अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान सूरतुल कसस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि ये मक्की सूरत है और इसमें 88 आयात हैं। मक्की मतलब मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी। और कितनी आयात हैं? 88 आयात हैं। उसके बाद इसके तारुफ की बात करें तो मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली आखिरी सूरत कौन सी है? सूरत कसस। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है बच्चे, इसे अंडरलाइन करो और इसके ऊपर स्टार बनाओ। इसकी आयत 85 उस वक्त नाजिल हुई थी जब आप सल्लल्लाहु हिजरत की गर्द से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे। इस सूरत की आयत 25 में अल कसस का लफ्ज आया है। इसी मुनासबत से इसका नाम अल कसस रखा गया। इसमें खुलासा इसका क्या है? इसमें हजरत मूसा का जिक्र करके आप सल्लम की रसालत और उनकी दावत की सच्चाई को साबित किया गया है कि आप सल्लम सच्चे हैं, बरहक हैं। वो एक रसूल, अल्लाह ने उन्हें अपना रसूल बना के भेजा है, आखिरी रसूल। वो जितने भी पैगाम लेके आए हैं वो अल्लाह की तरफ से है, वो हक पे है। मज़ामीन सूरतुल कसस के पहले 5 रुकू में बहुत तफसील के साथ हज़रत मूसा का वाकया बयान हुआ है। पहले 5 रुकू में तफसील के साथ हज़रत मूसा का वाकया बयान हुआ है। कुरान मजीद में पिछले अंबियों में सबसे ज्यादा तफसील के साथ हज़रत मूसा का जिक्र आया है। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा तफसील से हज़रत मूसा का जिक्र आया है, क्योंकि हज़रत मूसा की हालात जिंदगी की आप सल्लम की सीरत तैयबा के साथ कई मुशाहबत है। मतलब उन दोनों की जिंदगी में बहुत ज्यादा मुशाहबत थी, मिलती जुलती थी। सूरतुल कसस में बनी इसराइल के एक शख्स कारून का इबरतनाक वाकया बयान किया है। अक्सर आप लोग सुनते होते हो मेरे पास कारून के खजाने हैं। क्या कारून के खजाने? उसके पास बहुत ज्यादा खजाने थे बेटे, ना खत्म होने वाले, इतना ज्यादा खजाना था। जिसने आखिरत के मुकाबले दुनिया को तरजीह दी, वो आखिरत को भूल गया और सिर्फ दुनिया को उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे लिए यही काफी है। अपनी कौम के बजाय फिरौन की खिदमत की। हजरत मूसा ने इसे दुरुस्त रास्ते पे आने की दावत दी, लेकिन वो ना माना। ये शख्स अपने पास मौजूद मालो दौलत को अपनी जाती मेहनत और अपने इल्म का नतीजा समझता था। वो समझता था मेरे पास जितनी भी दौलत है मेरी वजह से है, मैंने मेहनत की है इसलिए आई है, मैं बहुत ज़हीन हूँ इसलिए मैंने हासिल की है। हालांकि रिस्क देने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। वो जिसे चाहे नवाजे, जिसे चाहे छीन ले। अल्लाह के एहसानात और नेमत का इनकार करता था। नतीजतन कारून अपने मालो सबाब के साथ हलाक कर दिया गया। सूरत के इख्तिताम में आप सल्लम की उम्मत की खसूसियात के साथ तलकीन की है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसकी इबादत की जाती है। इल्मी और अमली नकात में जालिम लोगों को तकसीम कर कर उन पे हुकूमत करते हैं। जालिम लोग जो होते हैं अगर लोगों को जरा सी कोई चीज दे दें तो उनको देने के बाद उन पे हुकूमत करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं उन पे। हिकमत और दनाई और इल्म अल्लाह की खास नेमतें हैं। हिकमत अकल को कहते हैं, दनाई भी अकल को सही टाइम पे सही फैसला करना, ये सारी अल्लाह की खास नेमत है। और ये अल्लाह जिसे चाहे अपने खास बंदों को अता करता है। कुछ लोग बहुत हिकमत वाले होते हैं, ज़हीन होते हैं, या उन्हें इल्म होता है, दाना होते हैं, उनसे लोग मशवरे भी करते होते हैं। ठीक है, हदायत सिर्फ अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है। हम लोग किसी को नहीं कह सकते ये शख्स बुरा है या इसमें ये ऐब है। अल्लाह ताला की मर्जी, वो जिसे चाहे हदायत दे दे, जिसे चाहे अपने रास्ते पे, सीधे रास्ते पे ले आए और जिसे चाहे भटका दे। इसलिए हमें अल्लाह से हदायत की दुआ मांगनी चाहिए। दुनिया की नेमतें और साजो सामान आखिरत की बेहतरीन और हमेशा रहने वाली नेमतों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये हमें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये तो बस क्या, अगर ये मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी में सुकून आ जाए, हम खुश हो जाए। पर जो हमें जन्नत में मिलेंगी उनके बदले ये तो कुछ भी नहीं है। वो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगी, वो कभी जिंदगी खत्म नहीं होगी। अल्लाह ने हमारे लिए दिन अपना फजल यानी रिस्क तलाश करने और रात को आराम करने के लिए बनाई है। अल्लाह ने दिन को रिस्क तलाश करने और रात को आराम के लिए बनाया है।
اس لیے رات کو آرام بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پہ اترانا نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس علم ہے یا کوئی صلاحیت ہے تو آپ کو اترانا نہیں چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے, غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے. آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے تھے نہ فساد. اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. ہمیں شرک سے بچنا چاہیے, صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اس کی ایکسرسائز سولو کر لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مشابہ ہے کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. قارون کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے. قارون اپنے مال و دولت کو نتیجہ قرار دیتا تھا ذاتی محنت اور علم کا. ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری سورت ہدایت حاصل ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے. اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس کی آیت نمبر 25 میں قصص کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس لیے. قصص کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کی زندگی سے حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے آپ کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنا اس کا خلاصہ ہے. اس کے علمی اور عملی نکات بتائیں جو بھی ہم نے پڑھے ان میں سے کوئی سے دو. ظالم لوگ لوگوں کو تقسیم کر کے ان پہ حکومت کرتے ہیں. ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے. قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قانون جی بیٹے مضامین میں دوسرا پیراگراف جو ہے وہ پورا آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرا پیراگراف آپ تھوڑا ڈیٹیل سے یاد کر لو. ٹھیک ہے. اتنا کافی ہے. یہ چیپٹر ختم ہو گیا آج کے لیے. کل ہم نیا چیپٹر کریں گے.